अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग A30s के वाले से, जो कि पाकिस्तान के अंदर 40,000 के अंदर ये फ़ोन लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सैमसंग का A30s मोबाइल फ़ोन है, ये कैसा मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन दी गई हैं आपको, और ये ओवरऑल अगर आप बात करते हैं 40,000 के प्राइस टैग के अंदर, मतलब कि 40,000 की रेंज के अंदर, क्या ये एक बेहतरीन फ़ोन है आपके लिए या एक बिल्कुल फ़ारग तरीन फ़ोन है, क्या होने वाला है, मतलब कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए इस रेंज के अंदर या फिर इससे भी अच्छी अच्छी चॉइसेस आपके लिए अवेलेबल हैं। तो ये मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा और इसका रिव्यू करेंगे, ये फ़ोन है कैसा और बेसिकली ये क्या वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। आपको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस जल्द से जल्द मिलती रहेंगी। तो यहाँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले हम बात कर लेते हैं इसके कुछ डिज़ाइन के बारे से। डिज़ाइन के अंदर बहुत कमाल की है यहाँ सैमसंग ने। जो ए सीरीज़ का डिज़ाइन है तो वैसा ही जैसा ए सीरीज़ का डिज़ाइन होता है, लेकिन काफ़ी आपको प्रीमियम लुक मिलती है। बैक की तरफ जो आपको पैटर्न मिलता है काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का मिलता है। यहाँ दोस्तों फ्रंट की तरफ जो आपको डिस्प्ले मिलता है ये वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है और ये 6.4 इंचज़ का 720p डिस्प्ले है। दोस्तों 720p डिस्प्ले है, लेकिन साथ साथ ये एक एमोलेड डिस्प्ले भी है, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। आपका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी क्रिस्पी लुक प्रोवाइड करेगा और आपकी जो बैटरी है वो कम कंज्यूम होगी। और एमोलेड डिस्प्ले काफ़ी बेहतरीन होते हैं अगर आप बात करते हैं IPS LCD डिस्प्ले की निस्बत। तो यहाँ जो डिस्प्ले है वो 720p तो मिलता है आपको, रेजोल्यूशन तो 720p मिलेगी, लेकिन आपको जो है आउटपुट रिजल्ट है, जो मतलब कि डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। दोस्तों अगर बात करें इंटरनल्स की, तो आपको जो पुराना प्रोसेसर मिलता था पिछले फ़ोन के अंदर, यहाँ भी आपको वही मिलता है, मतलब कि जो A30 के अंदर आपको प्रोसेसर दिया गया था। तो इसके अंदर भी आपको एक्सोनस का 7904 प्रोसेसर मिलता है और साथ आपको 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, मतलब कि स्पेशल फीचर्स जो इस रेंज के अंदर 40,000 की रेंज के अंदर आपको मिलते हैं। तो पहला तो एमोलेड डिस्प्ले मिलता ही है आपको। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी प्रोवाइड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। साथ साथ दोस्तों अगर कैमरा की बात करें, कैमरा बहुत ज़रूरी हो गए हैं आजकल फ़ोन्स में। तो यहाँ बैक की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है, फ्रंट की तरफ सिंगल कैमरा मिलता है। जो बैक की तरफ आपको 3 कैमरा दिए गए, पहला तो है 25 मेगापिक्सल का एक मेन सेंसर, उसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया और यहाँ आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। तो फ्रंट साइड पे आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई, जो कि आपको काफ़ी अच्छा सेल्फीज प्रोवाइड कर देगी। ये एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आती है। दोस्तों अगर हम बात करें मजीद इसके वाले से, इसके अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है 15 वाट के फास्ट चार्ज के साथ, मतलब कि 15 वाट की फास्ट चार्जिंग को ये फ़ोन जो है सपोर्ट करता है। यहाँ दोस्तों इसके अलावा यहाँ आपको टाइप C की पोर्ट मिल जाती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, जैसे मैं पहले ही बता दिया आपको, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। और ये फ़ोन काफ़ी कमाल है अगर आप बात करते हैं अपनी प्राइस रेंज के वाले से सैमसंग में। तो बाकी तो इसके काफ़ी कंपेटिटर्स भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल फ़ोन मार्केट में आपको 25,000 के अंदर 464 वाला वेरिएंट मिल जाता है। तो आज सैमसंग ने जब 464 वाला वेरिएंट 40,000 के अंदर लॉन्च किया, तो वैसे तो बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि सैमसंग, अगर आप सैमसंग की अकेले सैमसंग ब्रांड की बात करें तो सैमसंग के अंदर आपको कोई भी 464 वाला वेरिएंट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन जो है 40,000 के अंदर नहीं मिलता है। तो अगर आप बात करते हैं सैमसंग लवर्स की, सैमसंग यूज़र्स की, तो ये उनके लिए काफ़ी एक बेहतरीन चॉइस है। तो अगर आप बात करते हैं कि ऐसे यूज़र की जिसे फ़ोन चाहिए बहुत कमाल और वो कम पैसे खर्चना चाहता है, तो उसके लिए बहुत कमाल फ़ोन, जो बहुत कमाल चॉइस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सैमसंग का फ़ोन भी हो, एमोलेड डिस्प्ले भी हो और साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हो, वो आपके पास 40,000 पे है, तो फ़ोन काफ़ी कमाल है आपके लिए, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। लेकिन दोस्तों यहाँ मसला ये आ रहा है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पहले ही कॉम्पिटिशन था और बहुत ज़्यादा फ़ोन ऐसे थे जो इससे ज़्यादा अच्छी रैम और प्रोसेसर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसी रेंज के अंदर। लेकिन मसला ये आ रहा है उसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है, जो कि सैमसंग ने प्रोवाइड कर दिया। अगर आप जाना चाहते हैं 40,000 के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरफ, तो ज़रूर व ज़रूर फ़ोन को बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ोन है और आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड कर देगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैंने आपको बताना था सैमसंग A30s के वाले से कि ये कैसा फ़ोन होने वाला है और आपको क्या इसे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये काफ़ी अच्छा हिट होगा, क्योंकि सैमसंग जो लवर है इधर पाकिस्तान में बहुत मौजूद है, तो वो खरीदेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। फिर मैं हाजिर हूँ वीडियो के साथ, तो अल्लाह हाफ़िज़।